हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और चर्चा करेंगे बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों में आज कैसा रुझान रहा, कल कैसा रह सकता है, और चर्चा जो है जारी रखेंगे। कुछ दिनों से बाज़ार जो है कमज़ोरी झेल रहा है और हर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर जो है देखा जा रहा था। आज वीकली एक्सपायरी कैसी रही और मुझे क्या लगता है अगले हफ्ते के लिए, और स्पेशली जो है कल फ्राइडे के लिए पहले बात करेंगे, फिर अगले हफ्ते का आउटलुक जो है वीकेंड की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज निफ्टी जो है 27 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि आज जो रुझान थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट से भी और यूएस के मार्केट्स के अंदर जो निचले लेवल से जो रिकवरी हुई, और स्पेशली नेस्डेक के अंदर, और जो स्टेटस को रहा फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट के लिए, तो वो सब कुछ पॉजिटिव था। लेकिन हमारे जो ऑप्शंस के जो डेटा थे वो कुछ ये बता रहे थे कि अगर ऊपरी लेवल से बाजार खुलता है तो उनको आज नीचे आना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ भी। आज बाजार जब सुबह खुले तो 17,373 पर खुले, लेकिन हमारे जो डेटास थे वो भी कमज़ोर थे। मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि अभी जो है ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर झेलेगा बाजार। लेकिन क्या ये रुझान अभी बदल गया है, ये चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। तो वो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस तरीके से मुझे अभी जो है लग रहा है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर क्या लग रहा है। ओपन हुए वहां से करीबन 6 पॉइंट ऊपर भी गया बाजार, और बस यहीं तक बाजार को आज रुकना था। उसके बाद एक तरफा सेलिंग शुरू हो गई सुबह से ही, और फिर देखिएगा 17,184 के जो लो हैं वो दिन के दौरान लगे। हालांकि बाजार लास्ट के आधे से पौने घंटे के बीच में, और स्पेशली आधे घंटे में, क्योंकि ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो तो वीक थे, लेकिन जिन लोगों ने ऑप्शंस राइट कर रखी थी उन्होंने भी अपनी पोजीशन बचानी थी, तो फिर बुल्स ने अपना पूरी ताकत जो है लगा दी, और वो लास्ट के आधे घंटे में वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आए, तो अपनी पोजीशंस बचाने के लिए वो ले आए 17,248। और अब अगले हफ्ते में पोजीशन तो नहीं बननी है, तो अब वो पोजीशंस कैसी बनेंगी वो तो अभी आने वाले हफ्ता बताएगा आपको। लेकिन बाजार ज़्यादा सेल हो चुका है। बाजार देखिएगा उसी लेवल्स पर जो है आज जहां क्लोज हुआ है वो एक सपोर्ट है। अब ये कैंडल्स देखिएगा जो सितंबर के, तो यहाँ पे जब बाजार चला था तो बाजार ने यहीं पर बेस बनाया था, और बेस बनाकर दोबारा ऊपर, यानी कि यहाँ से जो है वन साइडेड रैली जो है बाजार ने की थी। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक तरफा भी रैली इतनी जल्दी बोलना जो है सही नहीं होगा, बट एक टेक्निकल बाउंस कल फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और निफ्टी शायद बेशक से एक बार नीचे भी जाए, हो सकता है कि आपको नीचे भी मिले, तो नीचे भी मुझे नहीं लगता कि वैसे जाने की चांसेस हैं, लेकिन नीचे भी जाएगा तो मुझे कल ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बाउंस बैक करेगा निचले लेवल से, क्योंकि जहाँ पर अभी बाजार बंद हुए हैं वो देखिएगा इस कैंडल का लो के आसपास है। जब इस कैंडल के लो के आसपास जाएगा तो बाउंस बैक बनेगा जो 17,200 के आसपास है। ये कैंडल आप देखिएगा ये 17,180 के आसपास है। तो ये दो कैंडल्स के भी अगर आप लो देखेंगे तो यहाँ से फिर अगली कैंडल में गिरावट आई थी, तो फिर बाउंस आया, फिर ये 4 कैंडल पॉजिटिव बनी। तो कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है कि जो अभी पिछले 4 दिनों में सेलिंग हुई है उस सेलिंग को देखते हुए एक टेक्निकल बाउंस बैक, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी तेजी की मैं बात करूं, बट एक टेक्निकल बाउंस बैक बनता है यहाँ पर। क्योंकि बाजार में अगर और फर्दर भी गिरावट होनी है, क्योंकि फिर अब 2 हफ्ते हैं मंथली एक्सपायरी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है सेलिंग हो, या हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग हो। तो फिलहाल जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडेक्स के लेवल पर बहुत बड़ी मंदी जो है अभी खेलनी चाहिए किसी भी तरीके से। यहाँ पर बाजार अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए हमें लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो तेज़ी खेलना शुरू कर देंगे, और कम से कम 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी। अगर निचले लेवल पे गया तो 100 पॉइंट मान लीजिएगा नीचे जाता है बाजार, तो ऊपर 200 पॉइंट, तो करीबन यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर अगर आएगा तो कुल मिलाकर 300 पॉइंट। नीचे अगर 100 जाता है तो 200-300 ऊपर, तो कुल मिलाकर इन लेवल्स पे जहाँ पे भी बाजार है 17,248 पे जहाँ पे बंद हुए हैं 17,248 पे, तो यहाँ से 17,500 तक एक बार फिर दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है बाजार। इस बात से जो है मना नहीं किया जा सकता।
आज कहाँ पे कमजोरी थी? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, एसबीआई और हिंडाल्को। आज बैंक निफ्टी कमजोर था हालांकि निफ्टी के सामने, लेकिन निफ्टी के अंदर आज आईटी कंपनीज और कल जो बजाज ग्रुप के अंदर सेलिंग थी स्पेशली बजाज फाइनेंस में, तो वो बजाज फिनसर्व में वो आज थोड़ी सी छटती हुई नजर आई और बजाज फाइनेंस ने आज नीचे से लीड किया और कुल मिलाकर बाजार जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद हुए। लेकिन बाजार की ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशो आज काफ़ी सीवियर तरीके से जो है बीएस के फेवर में थी और सीवियर पेन जो है दे रही थी आज बुल्स को। तो कुल मिलाकर एडवांस डिक्लाइन रेशो आज बीएस के फेवर में और कुल मिलाकर बाजार में ज़्यादा गिरने वाले शेयर थे, दो के मुकाबले केवल एक ही शेयर तेजी दिखा रहा था, तो दो शेयर गिर रहे थे। आज का जो टॉप गिरर था वो बजाज फाइनेंस था। इन्फोसिस, भारत पेट्रोलियम, टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बाकी दिग्गज पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। हिंडाल्को, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी और इंडसइंड बैंक जैसे जो शेयर्स हैं वो 1 से 2% के बीच की कमजोरी के बीच में झूलते हुए नजर आए। अब बात करते हैं अपने फेवरेट बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी देखिएगा आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का काफ़ी फेवरेट है और इसके अंदर जो है ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो निफ्टी बैंक पे लोगों का रुझान भी रहता है और सौदे भी जो है एक तरफा जो है जल्दी मूव करते हैं और बीटा भी ज़्यादा है, यानी कि निफ्टी के सामने अगर बीटा की बात करें यानी कि जो वोलेटिलिटी है वो निफ्टी बैंक के अंदर ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर 36548 पर जो है आज निफ्टी बैंक बंद हुए क्लोजिंग, और आज लेकिन ओपनिंग बड़ी पॉजिटिव थी, 37,000 के ऊपर बाजार खुले, 37,159 तक भी गए। और फिर क्या हुआ? फिर देखिएगा दिन में 1 बजे से लेके और 2:30 बजे तक नीचे के सारे रास्ते खोल दिए और 36385 पर बाजार गए। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके नीचे हो सकता है बाजार अगर कल भी जाएगा तो कल भी बाउंस कर सकता है। 36,200 मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर नीचे जाता है तो वहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद हमें कल भी है अगर नीचे जाता है तो इसमें भी हम टेक्निकल बाउंस बैक देख रहे हैं। देखिएगा ये सारे वही लेवल्स हैं जैसे निफ्टी में थे, तो इन लेवल्स पर देखिएगा सपोर्ट थी। ये देखिएगा करीबन 10 से 11 कैंडल है जहाँ बाजार रुका था, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही झटके में हमें टूटता हुआ नजर आए। तो क्योंकि जहाँ पे 10-11 बार ट्रेड हुआ है तो उसमें कुछ समय जो है बाजार जनरली लेता है, तो नीचे के चांसेस के साथ साथ हमें अब ऐसा लग रहा है कि एक टेक्निकल बाउंस जो है आना चाहिए कल। और अगर टेक्निकल बाउंस नहीं आता है किसी भी कारण से तो फिर देखिएगा बाजार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो पर मुझे नहीं लगता कि इतनी लगातार इतनी सेलिंग के बाद यार फिर एक अचानक जो है सेलिंग, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स हैं वो अपना माल औने पौने दाम पे नहीं बेचने वाले, और कोई ऐसा अभी न्यूज़ भी नहीं है या कोई ऐसा आउटकम भी नहीं है कि जिसकी वजह से एक तरफा सेलिंग जो है करनी पड़े। तो लेकिन इसी तरीके से बाजार धीरे धीरे जो है बेचा जाता है स्मार्ट प्लेस के द्वारा। तो हो सकता है कि पहले वो बाउंस बैक कराएं, टेक्निकल बाउंस बैक आए और ऑप्शंस के जो है डेटा लिखे जाएँ और फिर उस ऑप्शंस के हिसाब से ट्रेड हो। तो कुल मिला के हमें लगता है कि कल शायद मंदी जो है नहीं खेलनी चाहिए, कल शायद मंदी का दिन नहीं होना चाहिए डेटा पॉइंट्स को अगर हम चार्ट को अगर हम देखें तो। और आज एचडीएफसी बैंक के अलावा सब कुछ माइनस में था। और देखिएगा एचडीएफसी बैंक लास्ट तक जूझता रहा और 1500 पे ही बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक लगातार 4-5 दिन से कमजोरी के साथ था। ऐसा हो सकता है कि कल एचडीएफसी बैंक ही लीड भी करे और एक टेक्निकल बाउंस बैक आप एचडीएफसी बैंक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में टेक्निकल बाउंस बैक आ चुका था, एक्सिस बैंक में भी टेक्निकल बाउंस बैक आ चुका था। तो हो सकता है कि आपको आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में कहीं पर आपको टेक्निकल बाउंस बैक कल देखने के लिए मिले। और आज केवल एचडीएफसी बैंक को अगर छोड़ दें तो बाकी सब माइनस में थे। और इसके साथ साथ एफआईआईज के जो डेटा वो क्या कह रहे हैं, एफआईआईज देखिएगा बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी उन्होंने माल बेच दिया 1468 करोड़ का, लेकिन आज जो सीवियरिटी है वो थोड़ी सी कम थी। और आज डीआईआईज भी जो है देखिएगा एग्रेसिवली बाय कर रहे थे, यानी कि बराबर की सेलिंग के सामने बराबर की बाइंग थी। तो इसलिए आप जो है बाजार को आप निफ्टी के लेवल पर देखेंगे कि स्टेबल रहा, हालांकि बैंक निफ्टी में वीकनेस रही। हालांकि बैंक निफ्टी में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर आता है यहाँ से 500-600 पॉइंट 37,000 के आसपास आता है तो बैंक निफ्टी में फिर दोबारा सेलिंग शुरू हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा तेजी है, बट इन लेवल्स पर सेलिंग नहीं बनती है बैंक निफ्टी में। अब इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी चीज़ आपको एफएनओ के डेटा के साथ साथ एफआईज के डेटा भी कह रहे हैं कि 3 to 8 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। और 3 to 8 करोड़ की अगर इन्होंने बाई की इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, इसका मतलब इन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो इस वजह से भी हमें लगता है कि शायद
बाजार कल इंडेक्स जो है थोड़ा मैनेज होने की कोशिश करे और ऊपर की तरफ रास्ते दिखाने की कोशिश करें। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग थी अभी भी, तो स्टॉक में जो सेलिंग है तो आज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि FIIs ने अपनी पोजीशंस को हेज किया है। ऑप्शन चेन डेटा जानने से पहले पुट कॉल रेशियो देखते हैं, तो पुट कॉल रेशियो भी 23 तारीख की जो डेटा है उसमें पुट राइटर अभी भी जो है डरे हुए हैं, तो पुट राइटिंग नहीं हो रही है। बट मुझे लगता है कि अगर बाजार ऊपर की तरफ आएंगे 100, 200, 300 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आता है 100 के पॉइंट के आसपास, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ आता है तो पुट रेटिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो मुझे कल जो है देखिएगा एक टेक्निकल बाउंस बैक लग रहा है और मेरे विचार इसी तरीके के हैं। और एक तरफा मुझे लगता है कि निचले लेवल पे बाजार जाएगा तो पुल बैक करेगा, या तो फिर खुलेगा एक गैप अप और फिर वो गैप के साथ या तो कंसोलिडेट करेगा या पॉजिटिव नोट के साथ जो है शायद कल क्लोज हो। निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी आपको ये साफ नजर आएगी कि जो 17,300 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे जो कॉल राइटर है 56,000 है, तो आज पुट राइटर पीछे नहीं थे इस लेवल पर स्ट्राइक 17,300 में, तो नेक टू नेक था। हालांकि 16,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग में ज़्यादा लिखे गए। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 17,400 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है बाजार के अंदर, जहाँ पे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको हो सकता है कि कल फ्राइडे के लिए 17,400 एक रेजिस्टेंस का काम आपको करे, तो 100 पॉइंट या 125 पॉइंट के साथ की तेज़ी के साथ ही आपको रहना पड़े। और 17,200 पे देखिएगा 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, तो अगर 17,200 के नीचे बाजार जाता है उसकी संभावना हमें लगती नहीं है कि 17,200 के नीचे जाएगा, तो टिकना नहीं चाहिए, शायद एक बाउंस बैक जो है आना चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है अगर आप देखें तो 37,000 के ऊपर कॉल राइटिंग है, 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो लिखे गए हैं मेजरली। और जहाँ पर अभी बाजार रुके हैं 36,500 पे 16,000 पुट में कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, तो 19,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है करीबन जो है 19,900 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉल में राइट किए गए। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि 36,500 पर भी मैं जो है बाजार रुकने चाहिए। और 36,500 के बाद देखिएगा फिर कोई नीचे सपोर्ट है नहीं। अगर ऑप्शन चेन में देखें तो इवन 36,000 पे भी अभी तो ऑप्शन डेटा नहीं बने, तो बेसिकली अभी 36,500 ही एक सपोर्ट के रूप में हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। अभी ऑप्शन के डेटा इतना है नहीं, बट 37,000 एक हर्डल का काम जो है जरूर करेगा। तो 37,000 पर आप वेट एंड वॉच रखिएगा। तो 37,000 के आसपास जैसे बाजार जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर जो है दोबारा से देखने के लिए मिलना चाहिए। तो बाजार एक नैरो रेंज में लो वॉल्यूम के साथ शायद कल काम करते हुए नजर आए। कंसोलिडेशन वाला मूड जो है होना चाहिए। कोई ऐसा डिसाइसिवली कोई चेंज हमें नहीं लगता है कि कल कोई बहुत बड़ा मूव जो है आपको बाजार कल थकाने वाले वो सुस्त टाइप के जो है होने की संभावना हमें लगती है। अगर कोई किसी तरीके का कोई न्यूज़ आउटकम आता है तो बात अलग है, अदरवाइज इसी तरीके से जो है हमें लगता है कि बाजार कल एक नैरो रेंज में, वीकेंड है और क्रिसमस के ऊपर जो है बहुत सारे FIs गए हुए हैं, तो छुट्टियों का सीजन है, तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन वाले मूड माहौल में जो है कल बाजार रहना चाहिए। फिर भी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपके विचार जो है स्वागत योग्य हैं, तो उन विचारों को भी जो है मैं देखना चाहूँगा कि आप किस तरीके के विचार प्रकट करते हैं। तो ये मेरी राय थी आपके साथ बाजार के ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिकली भी चर्चा जो है हम आगे चल के करेंगे। तो कुछ शेयर्स जो है न्यूज़ में रहते हैं, लेकिन देखिएगा इस तरीके के बाजार के अंदर आप लॉन्ग टर्म के जो पोर्टफोलियो बनाना अगर चाहते हैं तो बहुत सारे शेयर्स जो है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके की जो शेयर्स हैं हम अपने अल्फ़ा मेंबर्स वीडियो के साथ शेयर्स करते रहते हैं। तो अगर आपने वो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, वो स्क्रीन के नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको हेल्प भी कर देंगे किस तरीके से ज्वाइन करनी है। वैसे ज्वाइन बटन के साथ आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।